आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। सुप्रीम कोर्ट ने जब से दिल्ली में अवैध दुकानों और मकानों को सील करने का आदेश दिया है, मानो बीजेपी में खलबली मची हुई है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि इन अवैध मकानों के निर्माणों में कहीं न कहीं उनका भी हाथ रहा है। ऐसे गोविंदपुर में मनोज तिवारी जी का भी स्टंट अच्छा था। हालांकि वे सीलिंग पर क्या कुछ कह रहे हैं और सीलिंग का विरोध किन किन मुद्दों पर कर रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। अब ये तो हम माननीय न्यायालय को बताने वाले हैं, लेकिन हमारा ये मानना है कि अगर इसी शहर में जमुना जी के किनारे ओखला के समक्ष जमुना जी की छाती पे बने हुए घरों पे अगर कोई मॉनिटरिंग कमेटी नहीं जा रही है और वहीं वो जा कर के 2-2, 4-4 लोगों को निकलती है। अभी पिछले 4 दिनों में तो शादी होते हुए जगहों से, होटलों से उनको निकाल करके सील किया गया। हमारे पास ऐसी ऐसी शिकायतें आ गई हैं कि शादी करने के लिए दोनों पक्ष आ गए थे, उन लोगों को निकाल करके कमरों को खाली करा करके वो जो बैंक्वेट्स होते हैं उनको सील किए गए। तो इन बैंक्वेट्स को बनाया किसने? बनवाते समय ये मॉनिटरिंग कमेटी थी कि नहीं? उसके पहले ये क्या कर रही थी? ये सारे सवाल आज उठ रहे हैं जो कि इस दिल्ली के जनता के प्रश्न हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने उसको बहुत संकल्प के साथ ले लिए। इस सारे चीज़ों का हम माननीय भारतीय न्याय व्यवस्था के समक्ष, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हम रखने जा रहे हैं, क्योंकि ये दर्द दिल्ली के हर जनता का है। आप जो है, आप हम सब मीडिया के लोग हैं, आप भी कहीं रहते होंगे, आपके भी आसपास लोग चित्कार कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ तो आप न जाते हो, न वहाँ कोई कागज़ भेजते हो, और अगर भेजने की जिम्मेदारी वहाँ पे एमसीडी के भी अधिकारियों की है, तो उन लोगों के खिलाफ भी केस होना चाहिए कि आखिर कुछ को छोड़ा और कुछ को तोड़ा, कुछ को सील, कुछ को ढील क्यों हो रही है। ताजा मामले में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी समिति के द्वारा दिल्ली में मकानों और दुकानों की सीलिंग के बाद निगरानी समिति ने अवैध फार्म हाउसों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। दक्षिणी दिल्ली निगम ने गुरुवार को छतरपुर के मशहूर तिबोली फार्म हाउस को भी सील कर दिया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अभी इसके अलावा 1700 अवैध पंडाल या ऐसे ही अन्य स्थानों पर कार्रवाई की जा सकती है। निगरानी समिति की जांच में दक्षिणी दिल्ली, उत्तरी दिल्ली के इलाकों में निगम से मंजूरी लिए बिना सैकड़ों फार्म हाउस चल रहे हैं, जिस पर अब निगरानी समिति की नजर है। निगरानी समिति ने 28 सितंबर तक डीडीए समेत तीनों निगमों से इस बाबत पूरी रिपोर्ट मांगी है। जानकारी के मुताबिक पूरी दिल्ली में ऐसे 2900 पंडाल या अन्य स्थान है जहां दिल्ली में शादियां या अन्य सामाजिक समारोह होते हैं। निगरानी समिति की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक दिल्ली में चल रहे ज्यादातर फार्म हाउसों के पास फायर विभाग का एनओसी भी नहीं है। अब आगे देखना होगा कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी अपने अपने हिस्सों में आ रही इन मुसीबतों से कैसे उबरती हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।